Hello guys, welcome back to the another video of Accountonomics on your tips, जहाँ पे हम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट एक साथ व्यू कर सकते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का दूसरा मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड। इससे पहले मैं आपको प्रोपोर्शनेट मेथड और डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बता चुका हूँ, जिसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन किया था और इनफाइनाइट, ये सारे टाइप हम कर चुके हैं। और आज जो हम करेंगे वो ज्योमेट्रिक मेथड, बहुत आसान सा मेथड है और इसमें हम ठीक उसी तरीके से करेंगे ज्योमेट्रिक मेथड जो कि हमने डिमांड में किया था, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन सप्लाई की होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो ज्योमेट्रिक मेथड का मतलब होता है कि इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व को जब किसी भी पॉइंट पे, सप्लाई कर्व के जब किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेजर किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक मेथड बोलेंगे। सेम वही जो हमने डिमांड में किया था। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज पॉइंट मेथड। इसलिए इस मेथड को पॉइंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। Also known as आर्क मेथड, जो डिमांड में हमने किया था आर्क मेथड, से वही, नाम भी वही, डेफिनेशन भी वही, और इसको मेजर करने का तरीका बस थोड़ा सा अलग। तो यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल सेगमेंट अपॉन में क्वांटिटी सप्लाइड। वहां पे हम कर रहे थे लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, और यहाँ पे हम फिर से बता रहा हूँ मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल सेगमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। बहुत आसान है, अभी आप देखोगे तो पता चल जाएगा। और इसमें हम तीन टाइप की इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करेंगे, मोर देन वन, बराबर वन और लेस देन वन। तो मोर देन वन की बात करूं तो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, तीनों ही सिचुएशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी स्ट्रेट और यहाँ पे भी स्ट्रेट। डेफिनेशन में बता दूंगा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ में स्ट्रेट लाइन पास होती है वाई एक्सिस के थ्रू, अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस है। और अगर इसने वाई एक्सिस को पास कर लिया, और मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ आर, और एक यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा क्वांटिटी के लिए ओ क्यू, और ये है आपका प्राइस। अब अगर मैं इसी को फॉर्मूले में पुट कर दूं तो यहाँ का जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट क्या होगा? आर क्यू, और क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे क्या है? ओ क्यू। तो यहाँ पे आपको देखने में पता चल रहा है कि आर क्यू है वो ग्रेटर है ओ क्यू से। तो क्योंकि एक इतने बड़े पार्ट को इतना छोटा सा पार्ट डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब जो इसका न्यूमरेटर है वो तो बहुत बड़ा है और डिनोमिनेटर है वो उससे थोड़ा छोटा है। तो उस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी? मोर देन वन। अगर मेरे को इसको एक लाइन में डिफाइन करना हो, इफ एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, if any straight line supply curve passes through y axis, अगर y axis के थ्रू पास होता है तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी? मोर देन वन। कोई भी, मतलब मान लो अगर यहाँ पे एक कर्व ये भी बना दूं तो मतलब वहां उस सिचुएशन में भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी? मोर देन वन। उसका एंगल कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो बहुत आसान है, क्योंकि बहुत बड़े पार्ट को एक छोटा सा पार्ट डिवाइड कर रहा है। अब आइए देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बराबर वन पे। तो डेफिनेशन में बता दूंगा आपको। अगर मान लो मैं इसी में यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, नाम मैं यहाँ पे दे देता हूं, और ये एक पॉइंट बना देता हूं आर। तो यहाँ का हॉरिजॉन्टल सेगमेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है आर क्यू, और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? ओ क्यू। दोनों की दोनों क्या है? बराबर है। मतलब आर क्यू बराबर है ओ क्यू के। कहने का मतलब जितना हॉरिजॉन्टल सेगमेंट
उतना ही क्वांटिटी सप्लाइड, दोनों के दोनों बराबर है, तो उस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, बराबर 1 होगी। कहने का मतलब इफ एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, if any straight line supply curve passes through origin, अगर origin के थ्रू पास होता है क्योंकि origin है तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी बराबर 1। एंगल ऑफ द सप्लाई कर्व डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, चाहे सप्लाई कर्व का कोई भी एंगल हो, चाहे ये एंगल बना दो, ये एंगल बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बराबर 1 होगी अगर वो ओरिजिन के थ्रू पास होता है, क्योंकि दोनों के दोनों पार्ट सेम के सेम बराबर बराबर डिवाइड हो रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। अब आइए देख लेते हैं इसका लास्ट, लेस देन 1। तो लेस देन 1 में जो सप्लाई कर्व पास होगा वो होगा पासेस थ्रू, लिख देता हूं मैं, पासेस थ्रू एक्स एक्सिस। और इसका हालांकि मैंने डिटेल से थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया था तीनों का ही, बस इसको ज्योमेट्री मेथड में हम कर रहे हैं। एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं और ये परपेंडिकुलर किसके पैरेलल होगा, OY एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ क्वांटिटी और ये R। और अब अगर मेरे को इसको इसी फॉर्मूले में डिनोट करना हो तो इसका जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है R पे, तो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट क्या है, RQ, और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है यहाँ पे इस R पे, OQ, क्वांटिटी सप्लाइड है OQ। तो एक इतने छोटे से पार्ट को इतना बड़ा पार्ट अगर डिवाइड करेगा, मतलब न्यूमरेटर है वो थोड़ा छोटा है और डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा है, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, लेस देन 1। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इफ एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व passes through x axis then elasticity of supply will be less than 1। सेम यही डेफिनेशन इसकी थी, यहाँ पे हम कर रहे थे passes through x axis, सॉरी y axis। अगर y एक्सिस के थ्रू पास होगा तो मोर देन 1, x एक्सिस के थ्रू पास होगा तो लेस देन 1, और ओरिजिन के थ्रू पास होगा तो बराबर 1। और दो सिचुएशन आपको पहले से ही पता है, इनफाइनाइट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और एक होता है बराबर 0 जहां पे आपकी क्वांटिटी क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो ये हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे हम डिटेल से नहीं जाएंगे। तो आई होप आपको ये ज्योमेट्रिक मेथड समझ में आया होगा, सेम उसी तरीके से है, तो ज्यादा हम डिटेल के अंदर इसमें नहीं जाएंगे। बस एक ही ध्यान रखना, हम हॉरिजॉन्टल सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं किससे, क्वांटिटी सप्लाइड से, और डिमांड में हम लोअर और अपर को कर रहे थे, बस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेगमेंट को क्वांटिटी सप्लाइड से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को वापस व्यू कीजिए, हो सकता है समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट बॉक्स से भर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स की क्वेरी जरूर लूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नया टॉपिक देखेंगे। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस स्टेशन पे भी काफी चीजें आने वाली है। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल because a lot of thing is going to happen in forthcoming days. Till then, thank you guys.